राधे राधे दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं आज क्लास 10th का मैथ 2.2। ठीक है, यहाँ पर क्या करता है सर कि शून्यक निकालिए और शून्यक का है ना संबंध की सत्यता का जांच कीजिए। ठीक है, यही बात बोलता है। ठीक है, तो संबंध की सत्यता पहले हम लोग समझते हैं कि संबंध की सत्यता होता है क्या है, शून्यक क्या होता है। ठीक है, मान लीजिए हम एक साइड में लिखते हैं शून्यक, क्या लिखते हैं, शून्यक। ठीक है, एक तरफ हम लिखते हैं संबंध की सत्यता, संबंध की सत्यता। ठीक है, बात तो समझिए, संबंध की सत्यता जब निकालने चलेगा तो यहाँ पर आपको निकालना होगा योगफल। क्या निकालना होगा, योगफल। और एक निकालना होता है गुणनफल। क्या निकालना होगा, गुणनफल। तब जब योगफल निकालिएगा तो इसको बस -b/a कर लीजिएगा, और गुणनफल जब निकालने चलिएगा गुणनफल तो c/a कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा, c/a कर लीजिएगा। ठीक है, तो शून्य कैसे निकाला जाता है पहले वो बात हम लोग सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद गुणनफल और योगफल कैसे निकालते हैं ये बात। दूसरी बात, एक तीसरी बात और समझना है आपको। ठीक है, कि मान लीजिए कोई आपके पास समीकरण आ जाए, तब कैसे हम लोग करते हैं। देखिए, आपके पास मान लीजिए कि एक समीकरण है 6, हम लिखे भी हैं यहाँ पर, 6x² -3 -7x, आपके किताब का ही एक मैथ है यह। ठीक है, तो मान लीजिए इसको पहले हम सरिया लेते हैं। क्या कर लेते हैं, सरिया। एक्स इधर रहता है ना, तो 6x² -7x -3। ठीक है, जो पहला नंबर पे आया a का मान, दूसरा नंबर पे आया b का मान, तीसरा नंबर पे आया c का मान रहता है। ठीक है, किसका मान हो गया, c का। ठीक है, बात इतना समझ में आ गया ना। चलिए, तो पहला नंबर पे आया था a, बात समझिए, पहला नंबर पे आएगा था a, दूसरा पाएगा था b, तीसरा पाएगा था c। पहला पाएगा a, दूसरा पर b, तीसरा पर c। कोई दिक्कत। चलिए, तो यहाँ पर बात को समझिए, यहाँ पर रहता है क्या है कि ax² + bx + c। ठीक है, इसको हम लोग इसको फॉर्मेट में समझते हैं, किसी में फार्मूला, यानी कि इसको लोग फार्मूला कहता है। ठीक है, तो समझिए a की जगह पर है कितना, 6, तो 6x है ना, तो a के मान होगा कितना बताइए। a बराबर हम लिख सकते हैं 6, यहाँ प्लस रहता था प्लस, माइनस रहता था -6 लिखते। ठीक है, इतना बात ध्यान से पढ़िएगा तभी बनेगा। b बराबर लिख लेंगे -7 है ना, तो -7। c बराबर -3 था, -3। ठीक है, आप डायरेक्ट यहाँ संबंध की सत्यता का क्या कर सकते हैं, आप जांच कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सर बोला है शून्यक भी निकालिए, शून्यक निकालना है। क्या निकालना है, शून्यक। चलिए, हम लोग निकालते हैं शून्यक, इसी का हम शून्यक निकाले। देखिए, 6x² -7x -3, ये वाला मैथ हम ऑलरेडी आपको पढ़ा के बता चुके हैं कि इसका गुना लास्ट वाला से होगा। तो 6 त्रिका होता है 18, कितना हो जाएगा, 6 त्रिका 18। ठीक है, मने गुना करते हैं, 6 दूनी 18। बीच वाला को तोड़ते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। मान लीजिए कि -9x + 2x कर दें, तो 9 में से 2 घटेगा तो -7, 9 दूनी होता है 18, -3 के 3 रहेगा। ठीक है, आखिर वाला में और शुरू ये वाला बात समझ नहीं आएगा, आप वीडियो देखिए पिछला वाला, उसमें ये पूरा बहुत बारीकी से समझा के हम बताए हुए। ठीक है, यहाँ पर समझाते देखिए, इसमें और इसमें मने गुना हो तो -18 हो जाएगा ना, -18 यहाँ पे x है तो x² होता है। ठीक है, मने गुना करना है, बीच वाला को ऐसा तोड़ना है, बीच वाला को ऐसा तोड़ना है। ठीक है, कि समझिए, बीच वाला को ऐसा तोड़िए कि फिर जोड़ या घटाव करे, तो बीच वाला उतना आ जाना चाहिए, फिर गुना करे तो इतना आना चाहिए। बस समझ रहे हो, इतना बात समझ में आ गया। चलिए, तो -7 आना चाहिए, तो -9 ले लें और +2, -9 + 2 ले लिए, तो बताइए 9 में से 2 घटेगा, -7 बचेगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा। कोई दिक्कत, लास्ट वाले में कोई चेंजिंग नहीं होता है। ठीक है, समझिए। अब 2 गो इधर छांटते हैं, 2 गो इधर छांटते हैं, ये वाला मैथ गुणनखंड ऐसे ही है, जैसे गुणनखंड का ही रूप है शून्य ज्ञात करने का। ठीक है, चलिए 2 गो इधर छाटिए, 2 गो इधर छाटिए, इसमें x इसमें x, और दोनों जो हाई वाला है 3 के पहाड़ा में आता है, तो हम यहाँ पर 3x कोमा ले लें। जब 3x यहाँ पर हम कोमा लेते हैं, दोनों में जो कॉमन मिलता है ना वही हम लोग कोमा लेते हैं, जो दोनों में क्या मिल जाए, कॉमन मिल जाए, उसको हम लोग कोमा लेते हैं। ठीक है, तब देखिए यहाँ पर दोनों में 3 के पहाड़ा में दोनों आता है, तो 3 x दोनों में तो x, तो यहाँ पर अगर 3 निकल गया तो 2 बच गया, यहाँ पर एक x बच जाएगा, फिर गुना करेंगे तो इतना आ जाना चाहिए, कॉमन वह चीज़ लिया था, फिर गुना करने पर उतना आ जाए। ठीक है, तो 3x यहाँ पर निकल चुका, 3 के पहाड़ा में 9 3 मरतबे आता है, 3 तिहाई 9 माइनस का माइनस, कोई दिक्कत, फिर गुना करेंगे उतना हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें ना 2 3 के पहाड़ा में, 3 के 2 के पहाड़ा में आता है, तो दोनों जो है ना, दोनों जो है आता है पढ़ा है, पता है आपको, 1 के पहाड़ा में, कितना के पहाड़ा में, 1 के। ठीक है,
जब 1 के पहाड़ा में आएगा तो यहाँ 2x के 2x माइनस 3 के 3x बच जाएगा, फिर गुना करेंगे उतना ही आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोनों ही अंदर वाला एक जैसा दिख रहा है, तो दोनों जब अंदर वाला एक जैसा दिखे तो एक वही, और फिर है अलग अलग दिखे, अलग अलग दिखे 3x फिर ये माइनस है तो प्लस 1 तक 1, कोई दिक्कत। ये हो गया आपका शून्यक। अब यहाँ से शून्यक कैसे निकालेंगे बात समझिए, ये 2x है तो 2x बराबर बराबर ये माइनस है इक्वल टू उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, कैसे हो जाएगा प्लस। यहाँ पर हम x बराबर बोल सकते हैं 3/2, एक शून्य एक हो गया। यहाँ पर आएंगे x बराबर 3x बराबर ये -1 हो जाएगा उधर जाके। ठीक है, तो x बराबर हम लोग -1 बटा कितना बोल सकते हैं, 3 बोल सकते हैं। ये हो गया आपका दूसरा शून्य, निकल गया शून्य। क्या इस शून्य के बराबर यहाँ पर योगफल और गुणनफल क्या बराबर होगा? चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग शून्य के संबंध की सत्यता, इसकी सत्यता की जांच करते। ठीक है, इतना आपको बनाना पड़ेगा सर, इतना बनाना पड़ेगा, उसके बाद ये वाला काम करिए। -b का मान है कितना यहाँ पर, -7 है, माइनस ऑलरेडी, तब माइनस यहाँ पर कथी हम लोग योग बराबर लिखें, यहाँ पर योग बराबर -b बट्टा a, तो -b है कितना, माइनस के माइनस b कितना है, -7 है तो 7 रखेंगे। ठीक है, और a का मान देखिए a कितना है, 6 है तो 6 रखेंगे। ठीक है, तो माइनस माइनस होता आता है साल प्लस से, और 6 के 6, ये हो गया आपका ए आंसर। ठीक है, दूसरा गुणनफल में आ जाइए, गुणनफल में आ जाइए। गुणनफल कहता है c बटा a करना, तो c है कितना -3, a है कितना 6, काटेंगे तो -1 बट्टा 2। क्या इसमें से कोई एक मिल रहा है आपका, देखिए तो नहीं मिल रहा। चलिए, तो ये हो गया संबंध की सत्यता का जांच, आप ऐसे ही करोगे। ठीक है, बस वहाँ पर संबंध की सत्यता का जांच करना है, और ऐसे ही आपको मैथ वहाँ पर बनाना होता है। ठीक है, एक और क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर समझिए, ये आपको बनाना है, और दूसरा क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन हम लोग लेके देखते हैं क्या वहाँ पर मिलता है कि नहीं मिलता है। ठीक है, यहाँ पर ABC का जो मान है ना सर, ABC का मान नहीं समझ में आए कोई दिक्कत नहीं, कमेंट में बता दीजिएगा, फिर से इसको बहुत बारीकी से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, मैथ इसमें से आता है बहुत सारा, है ना, इसमें से मैथ आता है, दिमाग चकरिया देता है, आपको बढ़िया से करना है। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लिया हमने, x² -2x और -8। ठीक है, यहाँ पर पहले आप ABC का मान लिख लो, a का मान कितना है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो 1 होगा, b के मान -2 है तो -2, c का मान -7 है तो -8 का मान रखो। ठीक है, -8 है तो -8 का मान आप लिख सकते हो। ठीक है, चलो सर अब हम लोग इसका गुणनखंड तोड़ते हैं, इसका गुना यहाँ, तो माइनस यहाँ से यहाँ गुना होगा, तो मने मने 8x² हो जाएगा माइनस में। ठीक है, अब समझिए कि हम लोग बीच वाला को कैसे तोड़ें कि गुना करने पर -8x² हो जाए, जोड़ा चाहे घटाव करने पर कितना आ जाए, -2 आ जाए, -2x आ जाए। तो समझिए यहाँ x² है तो x², अगर -4x ले लेते हैं और +2x ले लेते हैं तो 4 दूनी तो 8 हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस भी हो जाएगा, 4 में से 2 -4 में से 2 घटेगा तो -2 हो जाएगा ना। उसके बाद -8 है तो -8। ठीक है, 2 इधर तो 2 इधर छाड़ दीजिए, इसमें x इसमें x, तो x कोमा हो गया, तो यहाँ बच गया एगो x, यहाँ x निकल चुका 4 निकल गया, बच गया ना। उसके बाद 2 के पहाड़ा में बबुआ 8 आता है, तो +2 अगर कोमा ले लेते हैं, यहाँ x और यहाँ पर -4 हो जाएगा। ठीक, फिर गुना करेंगे उतना हो जाएगा। दोनों में देखिए एक के जैसा है, तो x -4 और बाहर वाला x -2। ठीक है, तो यहाँ पर x और बराबर करेंगे तब बराबर के उधर जाके 4 कितना +4, दूसरा x ये कितना प्लस ना होगा, माइनस अगर प्लस उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, होता है ना। बस इतना काम करना है आपको। उसके बाद संबंध की सत्यता, संबंध की सत्यता की जांच यहाँ पे देखिए सेम टू सेम आ जाए तब संबंध की सत्यता सत्य है, अन्यथा असत्य है, ऐसे बात बोलते हैं वहाँ पर, समझिए। तो एगो फल निकालेंगे, क्या निकालेंगे, योगफल। ठीक है, एक फल -b बट्टा a निकालते हैं, तो -b माइनस ऑलरेडी है ना। अब b का मान देखिए, b का मान -2 है तो -2, a का मान देखिए, a मान 1 है, तो इसको जब घटाव बढ़ाव करेंगे यहाँ पर इसको, तो 2 के 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 के 2 आ जाएगा। ठीक है, गुणनफल आ जाए, c बट्टा क्या होगा a, c है कितना -8 और a कितना है 1, घटाव बढ़ाव करेंगे तो -8 के 8 आ जाएगा। ठीक है,
संबंध की सत्यता यहाँ पर आप सत्य बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? संबंध की सत्यता क्या है? सत्य है। कहीं 2, इसमें -2 है, कोनो दिक्कत नहीं है। -8, 4 हैले है यहाँ पर, 4 के पढ़ा में आता है। संबंध की सत्यता सत्य है। ठीक है, आपको हम कुछ क्वेश्चंस देते हैं, उसको आपको करके दिखाना है। ठीक है, करना है आपके खुद का, मतलब जो होता है ना आपके क्लास का है। ठीक है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तीसरा नंबर जो है यहाँ पर 4u स्क्वायर प्लस 8u होता है। ठीक है, तीसरा चौथा नंबर है t का स्क्वायर माइनस 15। यहाँ पर जो देखिए c का 0 हो जाएगा, यहाँ पर c का मान 0 हो जाएगा। आप a b c खोजोगे ना तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, a b c आप डायरेक्ट ही निकाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है 6 नंबर 3x स्क्वायर माइनस x और -4। ठीक है, अगर कहिएगा आप कमेंट में तो इसको हम बना के दूगो क्वेश्चन को हम बना के कल आपको हम दिखा देंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय